सिद्धाश्रम पहुँचे, जिस सिद्धाश्रम में उनको पूजा जाता है, जिस सिद्धाश्रम में अप्सराएं अपने बाल उनके चलते हुए बिछाती थी कि इन बालों पर से चलो, ऐसे महान परम पूज्य सद्गुरुदेव स्वामी अखिलेश्वरानंद जी और परम पूज्य सद्गुरुदेव जो गृहस्थ रूप में सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण सीमानी जी से जाने जाते हैं, ऐसे परम पूज्य सद्गुरुदेव जी का आज अवतरण दिवस है, आज जन्म दिवस है। हम उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। सही बात तो ये है कि सुबह आज कल रात के 12 बजे से या सुबह से भी उठकर स्नान भी नहीं किया, और मैं ये कह रहा था कि परम पूज्य सद्गुरुदेव जी मैं आपको आज प्रणाम करना है। मैं थोड़ी देर ध्यान में बैठ गया तो देखा कि लंबी कतार है गुरु जी को नमस्कार करने में, सिद्धाश्रम के योगी और सारे लोग लंबी कतार है। अब मेरी लाइन कब आई? देखते देखते बहुत देर खड़े रहा, लेकिन वो लाइन कितना भी हो गुरु जी को नमस्कार करते हुए ख़त्म ही नहीं हुई। ध्यान में थोड़ी देर के लिए लगा कि वहाँ जाऊँ या यहाँ आऊँ। यहाँ गुरु कार्य हो रहा है, वो गुरु कार्य है। ध्यान करते करते मेरा ध्यान लग गया और ध्यान में यही सोच रहा था कि प्रभु मैं तुम्हें आज नमस्कार करके अगर क्या कार्यक्रम आरंभ करना चाहता हूँ, आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। ध्यान ऐसा लग गया कि एक मानो में बोलो, अगर आपके मानो में बोलो तो नींद लग गई और मेरे मानो में बोलो तो ध्यान लग गया। आप ध्यान के नाम से तो नींद सो ही जाते हैं ना, और शांति चित्त से सोने को ही ध्यान कहते हैं। तो जैसा ही ध्यान लग गया, देखता क्या हूँ कि स्वयं सद्गुरुदेव जी लाइन देखकर आए और सर पर एक मारते हुए पूरे में आए गए। मैंने चरणों में प्रणाम किया और कहा कि प्रभु आज इस अवतरण दिवस पर मुझे आशीर्वाद दें कि मैं आपके कार्य को आगे बढ़ाऊं। मुस्कुराए और गुरु जी वहाँ से अदृश्य हो गए। मैं वहाँ जो देख रहा था कि हजारों साल आयु प्राप्त सन्यासी भी लाइन में खड़े हुए थे। बहुत सारे सन्यासी एक तरफ गृहस्थ थे, एक तरफ ऋषि थे, मुनि थे। ऋषि मुनियों की सभी की गड़बड़ थी कि जाके गुरु जी को नमस्कार करें, लेकिन जो हजारों साल आयु प्राप्त व्यक्तित्व थे, ऋषि थे, वो बहुत दूर खड़े हुए थे। तो मैं बोला ये सब लोग जा रहे हैं, ये भी तो गए हैं, नमस्कार हो जाता, खड़े हैं। तो उनका कहना, वो सन्यासी का कहना क्या था, जब तक गुरु आज्ञा नहीं होती, जब तक गुरु नहीं कहते कि तुम आओ और नमस्कार करो, हमारे अधिकार नहीं है उनके चरण को पकड़ने का। मुझे आश्चर्य लगा कि वो कितनी देर इंतजार करेंगे। जब तक गुरु आज्ञा नहीं मिलती हम नहीं जा सकते। और जब वे सन्यासी वहाँ खड़े हो गए तो मैं क्या देखता हूँ कि एक तेज पुंज जो उन ऋषियों के सामने, एक तेज पुंज ऐसा लगा कि वो बहुत हजारों उसमें बढ़ गया और ऋषियों के सामने गया। और ऋषि जब नमस्कार करने के लिए तो गुरु जी के 1000 शरीर उन ऋषियों के पास थे। वो भक्ति थी, वो सेठता थी। हम नहीं जानते क्या कैसा भी गुरु मिला, नमस्कार कर दो, काम खत्म कर दो, उसको क्या है क्या नहीं हम नहीं जानते। कम से कम गुरु की आज्ञा का भी हम ये नहीं देखते कि क्या मैं आऊँ, मैं आपको नमस्कार करूँ, नहीं। अब थोड़े लोग तो ऐसे है कि आगे खड़े हो जाते तो दीक्षा दे दो, जैसा उनका डिमांड है। तो यह जो कार्य हो रहा है, क्या इससे हम गुरु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं? क्या ये विधान है? विधान में जब तक गुरु की आज्ञा नहीं होती तब तक हम आगे पीछे नहीं। ये बात अलग है कि तेरी शक्ति कितनी श्रेष्ठ है, तेरे में कितनी शक्ति है कि गुरु तेरे से तुझे प्रेम से बुलाएं और कहें कि आ तू मेरे पास आ जा। ये कहना शिष्य को पास कभी बुलाता है कोई व्यक्ति, तो वो गुरु अगर पास बुलाता है तो वही शिष्य है। अपने सिर को नवाने की आज्ञा करना शिष्य का अर्थ है गुरु के पास हो जाना, गुरु के नजदीक हो जाना, और वो भी प्रेम से। तो यह जो क्रिया है हम गुरु के पास सीखते हैं कि मैंने उन ऋषियों को जो हजारों वर्ष प्राप्त आयु है, और वो तो 1 मिनट में जा सकते थे, लेकिन उन्होंने वहाँ इंतजार किया और कहा कि गुरु जी जब बुलाएंगे हम नमस्कार करने जाएंगे। यह एक विधान है, इसलिए वो हजारों वर्ष प्राप्त है। उनको गुरु की प्रति एक क्रिया है, परंपरा है, उनको पता है कि क्या करना है। हम भीड़ बना देते हैं, गुरु जी कहें कुछ नहीं कि गुरु जी के ऊपर गिर जाएंगे। गुरु जी अगर गुरु जी गिरे भी गए